दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन हमने अभी अभी देखा है। तो दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ था उसके बाद जब आप घर से बाहर निकलते होंगे तो आपने अपने शहर को बहुत ही खाली खाली सा पाया होगा। और आपने ये बात तो जरूर सोची होगी कि भगवान जाने कि अब ऐसा टाइम और ऐसी खाली सड़कें कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है वो आज इसी बात पर मिली जुली है, यानी कि इसी बात से कुछ मैच करती है। दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के ऐसे खूबसूरत शहरों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में फेमस हुए हैं, लेकिन आज की हालत ये है कि वो पूरी तरीके से खाली है और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं इन शहरों में वो किसी किसी कारण से इन शहरों को छोड़ के चले गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं वो 10 शहर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे आता है ओडोस सिटी। दोस्तों आपको बता दूं कि ओडोस सिटी इनर मंगोलिया चीन के 12 विभागों में से एक विभाग है। दोस्तों ये शहर येलो नदी के ओडोस पठार पे है और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर सरकारी काम चलते हैं। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इस जगह के बारे में। दोस्तों इस शहर को चीन में स्थित भूतों का शहर कहा जाता है। जी आपने सही सुना, दुनिया भर के न्यूज चैनलों ने इसे भूत का शहर का किरदार दिया है क्योंकि इस शहर की आबादी बहुत ही कम है और आपको यहाँ की सड़कों पर बहुत ही कम लोग देखने को मिलेंगे। और यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी खाली जगह पे आ गए हो। तो दोस्तों आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इस जगह की हालत ऐसी कैसे होगी। तो दोस्तों इस शहर की मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। इस शहर को 10 लाख लोगों के रहने के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन माना जाता है कि यहाँ पर सरकार ने प्रॉपर्टी पे टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया था, इसलिए इस जगह पर केवल 2% ही बिल्डिंग्स बनी हुई थी और बाकी के जो अपार्टमेंट्स बनने थे उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया हैवी टैक्स की वजह से। और इसी वजह से इसको धीरे धीरे भूतों का शहर कहने जाने लगा इस शहर के अकेलेपन की वजह से। दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है हमारे हिंदुस्तान का फतेहपुर सिकरी। दोस्तों आप में से जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि फतेहपुर सिकरी उत्तरी भारत के आगरा के पश्चिम में स्थित एक छोटा सा शहर है जिसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में अकबर ने की थी। दोस्तों इस शहर के केंद्र में लाल बलुआ पत्थर की इमारतें हैं और यह शहर यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व की अनमोल धरोहरों में से एक माना जाता है। दोस्तों ये एक पहाड़ पे बना हुआ शहर है और ये देखने में इतना ज्यादा सुंदर दिखाई देता है कि इसको देखने के लिए देश और विदेश से पर्यटक आते हैं यहाँ पर। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है हाशिमा आइलैंड। दोस्तों हाशिमा आइलैंड दक्षिणी जापान के नागासाकी शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित लोगों के द्वारा छोड़ा गया एक द्वीप माना जाता है। यह द्वीप नागासाकी प्रांत के पास खाली द्वीपों में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 40 सालों से इस द्वीप को भूतों का द्वीप कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा है क्यों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है और अपार्टमेंट्स है वो पूरी तरीके से खाली है और यहाँ पर बहुत ही कम लोगों की आवाजाही होती है। इस आइलैंड को लोगों द्वारा इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि यहाँ पर कोयले खनन में भारी गिरावट आ गई थी और इसी वजह से यहाँ पर सुविधाओं में बहुत ज्यादा कमी होने लगी और लोगों की इनकम को दिन में दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस वजह से लोगों ने इस आइलैंड को छोड़ दिया। आज आप अगर इस आइलैंड पे घूमने जाओगे ना तो आपको यहाँ केवल खाली बिल्डिंग्स और खाली अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे जो की पूरी तरीके से खंडर में बदल चुके हैं। दोस्तों चौथे नंबर पे आती है पिरामिडन सिटी। दोस्तों पिरामिडन नगर एक रूसी कोयला खनन सेटलमेंट है जो कि 1910 में स्वीडन द्वारा स्थापित किया गया था और इसको 1927 में सोवियत संघ को भेज दिया गया था। दोस्तों इस शहर का नाम पिरामिडन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर पिरामिड के आकार का एक पहाड़ है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस शहर में थिएटर और लाइब्रेरी, म्यूजिक स्टूडियो और बड़े बड़े स्पोर्ट के मैदान हैं। साथ ही यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन की प्रतिमा भी रखी हुई है। आपको जान के हैरानी होगी इस नगर में कोई नहीं रहता और 2007 से पहले ये एक भूतिया नगर के नाम से चर्चा में था क्योंकि इस शहर की इमारतों के अंदर बहुत सी चीज बनी हुई थी और यहाँ के लोग इसे जल्दबाजी में छोड़ के चले गए थे। दोस्तों अगर आप इस नगर में घूमने जाओगे तो आपको यहाँ अकेलेपन के अलावा और कुछ भी महसूस नहीं होगा और केवल चिड़िया और जानवरों की आवाज आपको सुनाई देगी। दोस्तों 5वें नंबर पे आती है अकरमरा सिटी। दोस्तों जॉर्जिया के काला सागर में ये अकरकरा सिटी एक कोयला वीरान सिटी मानी जाती जो कि कभी कोयला खनन और सोवियत वास्तुकला का विस्तार वाला शहर हुआ करता था। दोस्तों यह शहर भी पूरी तरीके से खाली है। बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट बने हुए हैं लेकिन वो भी पूरी तरीके से खाली है और पूरा शहर जंगल के पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। दोस्तों टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते हैं। आज भले ही शहर को भूतों का शहर कहा जाता है पर 1980 दशक की शुरुआत में यहाँ करीब 40,000 लोग रहते थे जो कि आज सिमट कर सिर्फ कुछ सैकड़ों में रह गए। अब आप जरूर सोच रहे होंगे इतना खूबसूरत दिखने वाला शहर वीराने में कैसे बदल गया। तो दोस्तों यहाँ पे हुआ ऐसा था कि यहाँ पर जो कोयला खदानें थी वो बंद हो गई थी और सोवियत संघ का भी अंत हो गया था जिसकी वजह से सारे लोगों ने पलायन कर लिया था और यहाँ से चले गए। दोस्तों 6ठे नंबर पे आता है गोल्ड फील्ड। दोस्तों ये नेवाडा में स्थित एक शहर है जो कि सोने की खोज के कारण 20वीं शताब्दी के पहले दशक में एक बूम टाउन था। दोस्तों 1903 से 1940 के बीच गोल्ड फील्ड के खानों ने तब की कीमतों से करीब 8 करोड़ से अधिक डॉलर का उत्पादन किया था। दोस्तों 1923 में इस शहर में आग लग गई थी जिसमें शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा
खत्म हो गया था, लेकिन कुछ खुशकिस्मत इमारतें थी जो आग की लपेट में नहीं आई और आज भी यहाँ पर है। दोस्तों आग लगने के बाद सारे लोग यहाँ से चले गए थे और आग लगने के बाद ये शहर भी अकेला और वीरान रह गया। दोस्तों आज की तारीख में लोगों का ये मानना है कि उस टाइम जो आग लगी थी उस टाइम काफी सारे लोग मारे गए थे और उस शहर में जो कि वीराना हो चुका है वहां पर आज भी उन्हीं मरे हुए लोगों की आत्माएं घूमती रहती है, इसलिए वहां पर अब कोई भी नहीं बसता। दोस्तों 7वें नंबर पे आती है कुलधारा। दोस्तों आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि कुलधारा भारत का एक प्रमुख राज्य जो कि राजस्थान है उसके जैसलमेर जिले का एक छोटा सा गाँव है। दोस्तों इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। दोस्तों ये गाँव कभी पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसा हुआ एक बहुत ही खुशहाल गाँव था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1900 शताब्दी के शुरुआती दिनों में कुछ अज्ञात कारणों से लोगों ने इस गांव को छोड़ दिया। लोगों द्वारा इस गांव को खाली क्यों कर दिया गया आज भी इसका कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस शहर के आसपास रहे हुए कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि जैसलमेर का एक मंत्री था सलीम सिंह, जिसने लोगों का बहुत उत्पीड़न किया था और अत्याचार किया था। तो इसी अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सके लोग और यहाँ से चले गए। दोस्तों कई जानकार मानते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनको पानी की गंभीर समस्या से भी जूझना पड़ा था और पानी की कमी के कारण भी काफी सारे लोग इस गाँव को छोड़ के चले गए थे। दोस्तों आपको 2017 के एक अध्ययन को जानकर काफी हैरानी होगी, क्योंकि लोगों द्वारा यह बताया गया है कि उस समय इस गांव को छोड़ने का कारण भूकंप था। तो दोस्तों बात वही आती है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग बातें कहना, तो कुछ भी एक फिक्स स्टोरी यहाँ पे है नहीं। वैसे दोस्तों 8वें नंबर पे आता है बुर्ज अल बाबस। दोस्तों बुर्ज अल बाबस एक रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है जो कि तुर्की के मुडदरुन शहर के पास है। दोस्तों देखने में तो ये शहर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक लगता है। दोस्तों इस परिसर में गुंबददार वाला स्टोर, एक मूवी थिएटर और यहाँ पर रह रहे अन्य निवासियों के लिए अन्य सुविधाएं दी गई थी। लेकिन दोस्तों लोगों का मानना ये है कि यहाँ पर इतना सब कुछ जो हुआ था विदेशी खरीदारों को लुभाने के लिए किया गया था। इसे किसी महल की तरह बनाया गया था। इसके बनाने का प्रमुख कारण था फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेकिन आज ये कस्बा पूरी तरीके से खाली हो चुका है क्योंकि तुर्की में तेल की कीमतों में भारी कमी आ गई और वहां अस्थिरता बनने लगी, इसलिए वहां पर ये जो आवास थे वो बिक नहीं पाए और खाली रह गए। दोस्तों 90 नंबर पे आता है मंडू। आपको बता दें ये हमारे भारत के मध्य प्रदेश का एक शहर है जो कि इंदौर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। दोस्तों यह शहर पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है और अपने अफगान वास्तु क्षेत्र विरासत के लिए जाना जाता है। दोस्तों इस सिटी का इतिहास बहुत ही पुराना है। 1401 से 1561 के बीच यह मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी माना जाता था। लेकिन क्या आपको पता है ये शहर लगभग 400 साल से वीरान है और यहाँ रहने वाले लोग शहर को छोड़कर चले गए थे और तभी से ये शहर गांव के रूप में सिमट कर रह गया और तभी से यहाँ पर काफी कम लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है और अधिकतर हिस्सों में खेती होती है। दोस्तों इस शहर से नर्मदा नदी भी निकलती जो इस शहर को रहने योग्य बनाती है। अब आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि जब यहाँ पर इतना सब कुछ था तो फिर भी लोगों ने इसको छोड़ क्यों दिया। तो आज भी इस बारे में कुछ खास पता लग नहीं पाया है कि आखिर इस छोटे से शहर को लोगों द्वारा क्यों छोड़ा गया। लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट घूमने आते हैं और इस जगह का आनंद लेते हैं। अब हमारी लिस्ट में आखिरी जो सिटी है वो है UFO सिटी। दोस्तों ये सिटी ताइवान के साजी जिले में है और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस सिटी में जो घर बने हुए हैं ना वो बिल्कुल UFO की तरह दिखते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना ज्यादा ब्यूटीफुल और इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग शहर दिखने के बाद भी यह शहर पूरी तरीके से खाली है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता और यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे वो इस शहर को छोड़ के चले गए। दोस्तों इस शहर को छोड़ के जाने के पीछे वहाँ के लोगों ने ये कारण बताया कि यहाँ पर अजीब अजीब घटनाएं होती रहती और इसके अलावा दूसरी वजह यह भी बताई कि इस शहर के जो आसपास के जो इलाके थे वहां पर कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो रहा था जो कि इस सिटी को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा था। इसी कारण इन सभी चीजों की वजह से लोग इस सिटी को छोड़कर चले गए और आज सिर्फ टूरिस्ट ही यहाँ पर इस सिटी में दिखाई देते हैं आपको घूमते हुए। तो दोस्तों ये थे 10 सबसे खूबसूरत शहर जो कि आज की इस डेट में पूरी तरीके से वीरान हो चुके हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लेती रहनी है टाइम टू टाइम तो सब्सक्राइब के बटन को दबा के बेल आइकन जरूर दबा देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लेना, जिससे मैं जब भी चैनल पे वीडियो डालूं तो आपको वो तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।